जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं देशद्रोही चैनल। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक वेब गोष्ठी के विषय में, जो बहुत ही सुंदर विषय पर हो रही है। इस विषय के विषय में थोड़ा बता देता हूं, फिर वक्ताओं के विषय में आपको बताऊंगा और तारीख और समय भी बताऊंगा और कैसे हो सकते हैं ज्वाइन। लाइव सुनना है तो लाइव सुनिएगा, अगर ज्वाइन होना है तो ज्वाइन का भी लिंक मैं आपको दूंगा कि गूगल मीट पर कैसे ज्वाइन होंगे। और यदि लाइव सुनना चाहते हैं तो लाइव का भी मैं आपको तरीका बताऊँगा। पहली चीज़, इसके अंतर्गत जो वेब गोष्ठी हो रही है, आपको बुल्गारिया, लंदन और यूके, बुल्गारिया, लंदन और यूके, हैम्बर्ग यानी कि जो जर्मनी में है, हैम्बर्ग विश्वविद्यालय जर्मनी में, इन 4 मुल्कों की 4 वक्ताओं को सुनने का और उनके अनुसार उनके मुल्क में साहित्य की स्थिति परिस्थिति को जानने समझने का अवसर प्राप्त होगा इस वेब गोष्ठी में। और साथ ही साथ आपको एक विश्वविद्यालय के अंतर्गत महाविद्यालय की प्राचार्य और प्रवासी साहित्य पर लेखन करने वाले एक विशेषज्ञ को भी सुनने और जानने का मौका मिलेगा। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए कि इसके अंतर्गत आपका जो विषय रहेगा वह है प्रवासी साहित्य की अवधारणा, यानी कि लिटरेचर ऑफ डायस्पोरा, कॉन्सेप्ट ऑफ लिटरेचर ऑफ डायस्पोरा। इसको लेकर होगा यह वेब गोष्ठी और ये हिंदी में होगी पूर्ण रूप से। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जैसे डायस्पोरा का नाम सुनते हैं हम प्रवासी डायस्पोरा लिटरेचर का, हमको लगता है अंग्रेजी में होगा। ऐसा नहीं है, संवाद हिंदी में चलेगा और आप वक्ताओं से सवाल भी कर सकते हैं और आपको जवाब भी प्राप्त होगा। प्रमाण पत्र और ज्ञान दोनों ही मिलेगा आपको, लेकिन दोनों का प्रयोग आपको कैसे करना है, उसकी मान्यता कहाँ और कैसे स्थापित करनी है, ये आपको तय करना है। गूगल मीट पे ज्वाइन होने का लिंक मैंने आपको दिया है और साथ ही साथ इन सभी से पहले आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन। उसका फॉर्म का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। अगली चीज़, जब हम बात करते हैं प्रवासी साहित्य पर और प्रवासी साहित्य लेखन की, तो धारणा ये बनती है कि भारत में खासकर हिंदी भाषा में या हिंदी साहित्य पर लिखने वाले कितने लोग हैं। गिने चुने कुछ नामों को हम लेते हैं, गिने चुने। अगर बात करूं, मैंने बहुत कम पढ़ा है प्रवासी साहित्य में है 10 या 5 प्रवासी साहित्यों के द्वारा लिखे गए उपन्यासों के नाम नहीं बता सकता हूँ। अभिमन्यु आनंद को चाहे कितना भी पढ़ लीजिए आप, अभिमन्यु गौतम को पढ़ लीजिए, अशोक के बैंकर को पढ़ लीजिए, और चाहे आप मनोहर जोशी जी को पढ़ लीजिए, दिनकर मनोहर को पढ़ लीजिए, ये कितने ही प्रवासी साहित्यकार हैं। लेकिन हम कितनों को और कितनों की रचनाओं को जानते हैं, और हम क्या इस बारे में जानते हैं कि अन्य मुल्कों में भारत से बाहर भारतीय साहित्य को किस प्रकार से लिखा जा रहा है, किस प्रकार से उसको प्रस्तुत किया जा रहा है। ये हमें नहीं पता दिल्ली और भारत में बैठे हुए लोगों को कि अमेरिका या लंदन या जर्मनी के विश्वविद्यालयों में भारतीय साहित्य को पढ़ाने वाले क्या भारतीय हैं या वहाँ के मुल्कों के हैं, या फिर भारतीय साहित्य का जो प्रस्तुतिकरण है वह किस रूप में वहाँ हो रहा है, और भारतीय साहित्य का वहाँ स्थिति क्या है, ये हमको नहीं पता है। हमको जो पता है, हम जर्नल्स में लेख पढ़ के, कुछ छोटे मोटे वीडियोस देखकर, कुछ लोगों से बात करके जान सकते हैं। लेकिन जब एक ऐसे मंच पर आपको 3, 4, 5 मुल्कों के वक्ताओं को सुनने का और उनके माध्यम से उनके मुल्क में भारतीय साहित्य और उसके अंतर्गत प्रवासी साहित्य की क्या स्थिति है और क्या परिस्थितियां हैं, उसको जानने का अगर अवसर मिलता है आपको, तो इसका लाभ आपको ज़रूर से ज़रूर उठाना चाहिए। तो बल्गेरिया हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे लंदन हो, या फिर आपका हैम्बर्ग का विश्वविद्यालय हो, इन सभी विश्वविद्यालयों के वक्ताओं को सुने, अपने विचार, उनके विचारों को सुने और अपने विचार भी रखें। वक्ताओं के चित्र तो आप देख चुके हैं, जो मैंने लगा रखा है थंबनेल वीडियो के टैग पर, जो आपने देखा होगा, और लगभग नाम भी पढ़ चुके हैं। फिर भी मैं नाम दोहरा देता हूँ एक बार। वक्ताओं के विषय में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए वक्ताओं के परिचय में मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा। उषा राजे सक्सेना यूके से हैं, भारतीय मूल की हैं, साहित्यकारा हैं। अगले हैं डॉक्टर प्रदेश गुप्त, नाम में अगर गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, लंदन से हैं, साहित्यकार हैं। अगली वक्ता हैं इसमें डॉक्टर मैना कौशिक, बल्गेरिया से हैं। कई बार सुना है मैंने मैम को, कई वेब गोष्ठियों में सुना है, कई लेख भी पढ़े हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि हिंदी और ख़ासकर हिंदी के साहित्य पर और हिंदी के साहित्य को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने की कला
का बेहतरीन प्रदर्शन करती हैं डॉक्टर मैना कौशिक मैम जी। तो आप मैम को ज़रूर सुने, इस वर्तमान में बल्गेरिया में कार्यरत हैं। अगले वक्ता हैं डॉक्टर राम प्रसाद भट्ट, जर्मनी से हैं, हैम्बर्गर विश्वविद्यालय में अध्यापन करते हैं। जर्मनी में जो है कई लेखों को पढ़ा है, कई बार लाइव सुना है, और अगर कहें कि भारतीय साहित्य को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के अगर 10 लोगों की सूची बनाई जाए तो उसमें से एक नाम डॉक्टर राम प्रसाद भट्ट का भी मेरे अनुसार होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा साहित्यकार और एक ऐसा शिक्षक जो भारत से हजारों मील दूर होने के बावजूद भारतीयता को जीता है और भारतीय साहित्य को अपने अपने मुल्क में स्थापित करने का प्रयास भी करता है और आज तक करते हैं। तो ज़रूर सुनिएगा डॉक्टर राम प्रसाद भट्ट जी को। फेसबुक पर भी इनका पेज है, आप इस नाम से सर्च करेंगे सर का फेसबुक पेज भी मिलेगा, और जो चित्र यहाँ लगा हुआ है उसी चित्र से माध्यम से आप पहचान भी सकते हैं। अगले वक्ता हैं श्री अनिल जोशी जी, प्रवासी साहित्य पर विशेषज्ञता हासिल है। जी हाँ, और जब मैं कहता हूँ किसी व्यक्ति को या किसी संस्थान को किसी विषय पर या किसी विधा पर विशेषज्ञता हासिल है, क्योंकि दिल्ली में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी भी जिसका नाम है अंबेडकर यूनिवर्सिटी, वहाँ हिंदी साहित्य में से ज़्यादा काम भारतीय हिंदी प्रवासी साहित्य पर काम होता है। तो उसी प्रकार अगर अंबेडकर विश्वविद्यालय प्रवासी साहित्य के लिए जाना जाता है, तो उसी प्रकार श्री अनिल जोशी जी भी प्रवासी साहित्य लेखन के उद्देश्य से या दृष्टिकोण से जाने जाते हैं और स्वीकार भी किए जाते हैं। इस वेबिनार की अध्यक्षा और सभी का संयोजिका प्राचार्य प्रोफेसर रमा सिंह मैम, हंसराज महाविद्यालय जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज है उसकी वर्तमान प्राचार्य हैं। साहित्य और मीडिया पर मैम बहुत अच्छे से लिखती है और इस प्रकार से लिखती हैं कि अपनी बात को किस प्रकार से जनता के समक्ष, जनता की भाषा में और जनता के बीच जाकर उनके भावों को कलमबद्ध करना, इसकी कला मैम जानती हैं। और जब प्रवासी साहित्य पर लेखन की बात आती है या साहित्य में प्रवासी साहित्य की बात आती है, इस विषय पर मैम को मैं भी पहली बार सुनूंगा, क्योंकि इस विषय पर मैंने मैम को नहीं सुना है, प्रोफेसर रमा सिंह जी को। साहित्य पर मैम को बहुत सुना है, मीडिया लेखन पर सुना है, कामकाजी महिलाओं पर सुना है, महिलाओं की स्थिति पर सुना है, किन्नर समाज पर भी सुना है, और इस लॉकडाउन के समय की परिस्थितियों के कई पहलुओं के पक्ष और विपक्ष में भी मैम को सुना है। लेकिन प्रवासी साहित्य पर पहली बार मैं भी सुनूंगा आप सभी के साथ। इस वेबिनार वेब गोष्ठी की जो डेट है और समय है, डेट है इसकी 28 जून शाम को 4:30 बजे। आप 4:30 बजे ज्वाइन हो जाइएगा। यदि लिंक नहीं मिलता है आपको तो मेरे चैनल पर जाके मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आपको गूगल मीट और फेसबुक पेज और तीसरा लिंक कि आप इसको लाइव कैसे सुनेंगे, अगर दिक्कत होती है तो मैं आपको तीनों लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, बशर्ते आपको 4:30 से पहले, आपको 4:30 और 5 के बीच में मुझे कमेंट करना होगा यदि आपको समस्या होती है तो। अन्यथा समस्या होनी नहीं चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उसके बाद गूगल मीट का भी लिंक दिया हुआ है, और फेसबुक पर यदि लाइव सुनना चाहते हैं फेसबुक पेज का भी लिंक दिया हुआ है। तीनों लिंक आपको दे दिए गए हैं। फिर भी यदि कोई परेशानी होती है तो सवाल जरूर करिएगा, कोई समस्या हो तो करिएगा। मेरे वीडियो पर, मेरे वक्तव्य पर कोई टीका टिप्पणी हो तो ज़रूर करिएगा, आपका स्वीकार्य है। और कोई सवाल हो तो वह भी करिएगा। इस वीडियो को यदि अच्छा लगा हो, रुचिकर लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जो करना है आप करिए, सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब जो करना है वो आपको करिए। और प्रवासी साहित्य की अवधारणा इस विषय पर होने वाले 28 जून शाम 4:30 बजे की वेब गोष्ठी में आप सभी और अधिक से अधिक संख्या में लोग इसमें शामिल हों, ऐसा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।